नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कथक नृत्य में 12 आभूषणों का प्रयोग। नाट्य शास्त्र में स्त्रियों के नख, शिख, श्रृंगार का वर्णन किया गया है। आचार्य भरत मुनि ने स्त्रियों के आभूषण प्रिय प्रवृत्ति का ध्यान बखूबी रखा है। नृत्य में आभूषण का प्रयोग होता तो है, पर इनका कोई निश्चित विधान न होने से इनकी उतनी अनिवार्यता नहीं है। भूषणों का वर्णन तो आचार्य भरत मुनि ने विशद रूप से किया है, पर प्रयोग की दृष्टि से उन्हें सही नहीं माना है, उचित नहीं माना है, क्योंकि ज्यादा अलंकार प्रयोग करने से, पहनने से पुरुष व स्त्री, नर्तक या पात्र थक जाते हैं और नृत्य या नाट्य में व्यवधान उपस्थित होता है। अतः भरत मुनि ने लाख और मोती से बने आभूषणों को ही उचित और प्रयोग में सुविधाजनक माना है। अलंकारों का प्रयोग मंच पर सौंदर्य प्रसार के लिए होता है, जो रस और भाव के निर्माण में सहायक हो, उनमें बाधक न बने। आचार्य भरत मुनि ने भारी तथा ज्यादा अलंकार पहनने पर भी निषेध किया है और साथ ही यह भी कहा है कि अलंकार, आभूषण अपने उचित स्थान पे ही पहने जाए, वरना नर्तक या नर्तकी हास्य का पात्र भी बन सकते हैं। हालांकि नाट्य शास्त्र के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में भी 16 श्रृंगार और 12 आभूषण के प्रयोग का काफी अच्छा वर्णन दिखाई पड़ता है, लेकिन उनके द्वारा कहीं न कहीं ये प्रतिपादित सिद्धांत में नाट्य शास्त्र के भरत मुनि का ही अनुकरण दिखाई पड़ता है। संगीत दर्पण में भी 16 श्रृंगार और 12 आभूषणों का विशद रूप से वर्णन किया गया है। हालांकि 16 श्रृंगार में से सिर्फ 14 की ही चर्चा उसमें दी गई है। कथक नृत्य में तो श्रृंगार और आभूषण का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है और साथ ही नायक नायिका का जो वर्णन कथक नृत्य में होता है, उनके अनुरूप ही आभूषण धारण किए जाते हैं। और देखा जाए तो अन्य नृत्य शैलियों की अपेक्षा कथक नृत्य में नायक और नायिका का विशद रूप से वर्णन है, तो जाहिर सी बात है हमें श्रृंगार और आभूषण उनके अनुरूप ही धारण करने चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि आप इनका सही से अध्ययन करें। इसलिए श्रृंगार और आभूषण के बारे में जानना अति आवश्यक है। नाट्य शास्त्र के अनुसार शरीर पर धारण किए जाने वाले आभूषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आवेद्य, दूसरा है बंधनीय, तीसरा है प्रक्षेप्य और चौथा है आरोप्य। पहला प्रकार जो है नाट्य शास्त्र के अनुसार आवेद्य, उसका मतलब होता है कि जो शरीर को बींध कर, यानी उसमें छिद्र बनाकर जो गहने पहने जाते हैं, आभूषण पहने जाते हैं, वह आवेद्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे आप नाक में बेसर पहने, कान में झुमका या कुंडल पहने, जो कि बींध कर ही पहने जाते हैं, वह आवेद्य की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है बंधनीय। बंधनीय यानी जो गहने बांध कर शरीर पर पहने जाए, वह बंधनीय के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कमर में कमरबंद या हाथों में भुजबंद, जो हम लोग यहाँ पे बाजू पे डोरी के सहायता से बांध कर पहनते हैं। तीसरा जो है वो है प्रक्षेप्य, जिसके अनुसार जो शरीर में पहना जा सके उसे प्रक्षेप्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि पैरों में पहने जाने वाला पैजनी, नुपुर और वस्त्र, कंगन, अंगूठी, ये सारे जो है वो प्रक्षेप्य के अंतर्गत आते हैं। चौथा जो है वो है आरोप्य। आरोप्य का मतलब होता है ऊपर से पहन लिया जाना या चढ़ाया जाना, जिसके अंतर्गत हम हार और फूल की मालाएं वगैरह रख सकते हैं। वीडियो में आगे आपको मिलेगा संगीत दर्पण के अनुसार 12 आभूषणों का क्रम से नाम, जिनका हम कथक नृत्य में प्रयोग करते हैं और उचित पात्र और भाव के अनुसार हम उनमें से कुछ आभूषणों को कम या ज्यादा कर सकते हैं।
कथक नृत्य में प्रयोग की दृष्टि से 12 आभूषणों के क्रम से नाम। पहला, मस्तक में टीका लगाना। दूसरा, नाक में वेशर। तीसरा, कान में झुमके या कुंडल पहनना। चौथा, गले में हार। पांचवा, भुजा में भुजबंद या बाजूबंद। छठा, हाथों में कंगन। सातवां, अंगुली में अंगूठी। आठवां, पंजे की पीठ पर करांगुली धर। नौवां, कमर में करधनी। 10वां, पैरों में किंकिनी या पायजेब। 11, पैर की अंगुली में अंगूठी। 12, पैर की पीठ पर पदांगुली धर।